देश का किसान अनजान, क्या किसान आंदोलन में घुस आया है खालिस्तान। किसान आंदोलन में खालिस्तानी एंगल। किसान आंदोलन में घुस आया है खालिस्तान। क्या किसान आंदोलन में घोला जा रहा है नफरत का जहर। कितना सच कितना झूठ बताएंगे आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। स्वागत है आपका मीडिया दरबार में और मैं हूं आपके साथ पूजा। देश की सियासत गरमाई हुई है, देश का किसान सड़कों पर है, आंदोलन दिन ब दिन उग्र होता जा रहा है। भारत सरकार ने अपनी तरफ से एक लिखित आदेश जारी करते हुए बता दिया है कि 3 दिसंबर को वो किसानों से बात करेगी। अब सवाल ये है कि किसानों की मांग यही थी, वो सरकार से बात करना चाहते थे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, जो कि अब होने जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि फिर किसानों का रुख अभी भी इतना आक्रामक क्यों है, किसान अभी भी सड़कों पर क्यों है। क्या किसानों को इस मुद्दे पर कोई भड़का रहा है, क्या कोई और एंगल है जो इस पूरे किसान आंदोलन का मास्टरमाइंड है। पंजाब के किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ बीते करीब 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक जाम कर रखा है। वे कृषि कानूनों में संशोधन या फिर उन्हें रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आज भी दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। केंद्र सरकार हाल ही में 3 कृषि संशोधन लेकर आई थी, जो 27 सितंबर से पूरे देश में लागू हो चुके हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कानून पूरे देश में लागू होंगे। ये हर राज्य और हर किसान के लिए एक समान है। तो अब जरा सोचिए कि केवल पंजाब के किसान ही क्यों बीते 2 महीने से इस कानून का विरोध कर रहे हैं। क्या अन्य राज्यों के किसानों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, या फिर पंजाब के किसानों को खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है। अब तक इस पूरे आंदोलन को सिर्फ राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि राजनीतिक पार्टियां इसे अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन अब इस पूरे आंदोलन में कई और आशंकाएं जुड़ गई हैं और इससे कई और समूहों के गठजोड़ की खबरें आ रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन नहीं करने की अपील की। उन्होंने गुरुवार को कहा कि मैं अपने किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि वे आंदोलन ना करें। हम इस मुद्दे के बारे में बात करने और मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार हैं। मुझे यकीन है कि हमारे संवाद का सकारात्मक परिणाम होगा। किसानों के प्रदर्शन में खालिस्तान की घुसपैठ की बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार हो गई है। सरकार ने 3 दिसंबर को किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन फिर भी पंजाब के किसान हिंसा पर उतर आए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस आश्वासन के बाद भी पंजाब के किसान क्यों सड़कों पर हैं। होता हमारा भी मीटिंग है जी, उसमें वो हल होगा तो ठीक मीटिंग है। ये अभी 3 दिसंबर को जो मीटिंग, हाँ तब तक आप यहीं पर रहेंगे। ये उसमें कुछ हल रहा हुआ फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही बिठा देंगे। ये हम उसमें हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते उधम सिंह करके कनेडा की धरती में जाकर सकते हैं। दिल्ली में कुछ भी नहीं हमारे पास है। ये तो इतनी कहा है कि इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में, इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। सोशल मीडिया पर लगातार कुछ इस तरह के संदेश देखे जा रहे हैं जिनमें इन संगठनों के इस आंदोलन में शामिल होने का शक जाता है। इस तरह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक तथाकथित किसान द्वारा स्पष्ट तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जैसे इंदिरा गांधी को ठोका वैसे ही नरेंद्र मोदी को भी ठोक देंगे। वहीं साधारण किसानों से बात करें तो उनका कहना है कि वे किसी को कोई नुकसान पहुंचाए बिना सिर्फ और सिर्फ सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो फिर ये समूह कौन है जो इस तरह के उग्र प्रदर्शन को हवा दे रहे हैं?
और देश के किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना हित साधना चाहते हैं। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों का दिल्ली चलो प्रदर्शन अंबाला पटियाला सीमा पर उग्र हो गया था। यहां प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया था और पथराव की खबरें भी सामने आ रही थी। खालिस्तान और राजनीतिक एंगल के अलावा एक और एंगल है जिसे इस पूरे किसान आंदोलन को अलग रुख देने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शाहीन बाग के प्रदर्शन में शामिल दल भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रा ये वही समूह है जिसने शाहीन बाग के आंदोलन का भी समर्थन किया था और शाहीन बाग में लंगर का भी आयोजन किया था। खबर है कि ये संगठन किसानों को भी उकसाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि किसानों का समर्थन कर रही ये समूह कोई वैध समूह भी नहीं है, इसलिए इसके द्वारा किसानों की मदद किए जाने को लेकर संदेह होना लाजमी है। ऐसी ही अन्य तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।